नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आकाश शुक्ला हाजिर हो गया हूँ शाम के अपडेट में। हमने कहा हुआ था आपसे कि 6:30 पे हम लाइव करेंगे, लेकिन कुछ नेटवर्क की इशू की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए समय से, और मैं फिर से एक बार लाइव आया हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको शेयर कर लीजिए और जुड़ जाइए। उसके बाद मैं अपनी बात आप लोगों के पास तक पहुँचाता हूँ। इसी की टीम आगे चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। गोरखपुर पहुँचने वाले हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत जगह है गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से 5 बार सांसद रहे, उसके बाद यहाँ से उनको पहचान मिली, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग शेयर कर लीजिए वीडियो को। उसके बाद हम कुछ बातें आपसे बताएंगे, कुछ बातें करेंगे। कोको शीतल भी हैं, प्रेसिडेंट तामितुबिन भी हैं, और भी सारे लोग हैं, उनसे भी सवाल किया जाएगा। उसके पहले आप लोग शेयर कर लीजिए वीडियो को। उत्तर प्रदेश के बारे में जितनी अफवाहें उड़ाई जाती थी कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है लोग, या उत्तर प्रदेश में जाने से आपको नुकसान हो सकता है, तो उन सब सारे सवाल जो हैं हम कोको शीतल जी से भी पूछेंगे, प्रेसिडेंट से भी पूछेंगे, और वो लोग खुद ही बताएंगे कि कल से उत्तर प्रदेश में हैं, अब तक उनको कितना ज़्यादा डर महसूस हुआ, या कहीं डर लगा, या केवल ये जो बदनाम करने की कोशिश उत्तर प्रदेश को वही है। आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए। इसके बाद हम सवाल जवाब शुरू करते हैं अपना। तिरंगा झंडा लहरा रहा है अपना, भारत की शान। पैदल यात्रा है, कहाँ पे कहाँ तक पैदल यात्रा है? अरुणाचल से दिल्ली तक, अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तक। छोटे चैनल को भी देख लीजिए आप लोग। और फाइनेंस साहब हैं, जीएस सरथम तामो जी, यंगेस्ट मैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इतना लंबा सफर तय करने के लिए तो देर रात मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब सबसे आगे चल रहे हैं फिर से। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 6:30 का समय दिया हुआ था हमने, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए पहुंचने में। 6:30 हो गया। 6:30 से ज़्यादा हो गया है, हम टाइम से पहुंच नहीं पाए। टाइम पता ही नहीं चला, टाइम भी नहीं रह गया। जब से धरना से लेके पद यात्रा तक हाँ टाइम कब जाता है हाँ, और कौन सा तारीख है, कौन सा वीक है, सब भूल गया। बस दिमाग में एक ही चीज़ बस बज रहा है, दिल्ली पहुंचना है। बस दिमाग में केवल दिल्ली चल रहा है, वही बाकी सारी चीज़ें आप भूल गए। दिल्ली पहुंचना है, और कुछ और शायद कुछ दिमाग में आता भी नहीं। अच्छा, डंडा आपका बहुत मजबूत हो गया है। आप डंडा आपका जो लेके चल रहे हैं यहाँ पे, लाठी, हाँ हम लोग क्या कहते हैं, बहुत मजबूत। आप बदलते जा रहे हैं, डेली चेंज हो रहा है। क्या बोले। आप सुबह आपसे हमने एक सवाल पूछा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में आपने एंट्री किया हुआ है, हाँ जी। यहाँ किसी प्रकार का कुछ परेशानी आप तक ऐसे कुछ आपको महसूस हुआ? ऐसे तो मैसेज कुछ अभी तक तो मिला नहीं है। और हाँ, कुछ भी ऐसा महसूस हुआ आपको? हाँ जी, फिर से पूछे तो। उत्तर प्रदेश में आप आए हैं, उत्तर हाँ। प्रदेश में गोरखपुर जिले में आप पहुंच चुके हैं। जी। यहाँ आप किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई अब तक? अभी तक तो ऐसे कोई परेशान नहीं मिला है। थोड़ा पहले में उत्तर प्रदेश का, यूपी का आपका जस्ट थोड़ा कुछ आधा घंटा पहले हम लोग को एक दुकान में बुलवा के हाँ
पानी और ठंडा और बिस्किट दिया हमें दुकान वालों ने। दुकान वाला ने। बहुत ही हम लाइट भी आ गया, देखे मैंने सही कहा ना। हाँ हमारा एक नियम है, लाइट आने से सच बोलता है। हाँ तो हमें थोड़ा आधा घंटे से हमें उसका साथ टाइम बिताया। हाँ तो उन्होंने हम लोगों को पूछा कहाँ से हो, देखे बिना जाने बिना पूछे बगैर हमें डायरेक्ट कंधा पिलाया, पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया। हाँ तो इस खाने पिलाने के बाद हमें सवाल पूछा गया कि आप कहाँ से हो। हाँ तो हमने बताया कि हम अरुणाचल प्रदेश से हैं और हम पद यात्रा पे निकले हैं। और कहाँ चले हैं बोले, हम बोला कि हम लोग दिल्ली की ओर चल रहे हैं। और दिल्ली कब पहुँचोगे बोला, उसका तो हमने कोई समय नहीं दिया। जी दिल्ली कब पहुँचेगा, आपका यूपी ही आपका सबसे बड़ा स्टेट है भारत का। तो इनको क्रॉस करने में ही समय लग जाएगा। जी 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 तो वही था। और अभी भी हमारा जर्नी बाकी है जी जारी है जी। हम चलते रहेगा। और बस यही जनता से यही कहना था, जनता का प्यार से अभी आज हम यहाँ तक पहुँच पाया। हमें और प्यार देते रहिएगा ताकि हम अपना जो डेस्टिनेशन है जी वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो। जी बस मैं यही कहना चाहता। आपसे कुछ और सवाल? अच्छी बात है, आपसे हम और भी सवाल करेंगे। उसके पहले हम और भी लोगों को दिखा देते हैं। हमने आपसे सुबह भी कई सारे सवाल किया हुआ था, देखते जाइए सब लोगों को। दीदी हमारे साथ। गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग आकाश भाई। मॉर्निंग प्रोग्राम में आप नहीं थी तो लोगों ने बहुत सारा उसके लिए कमेंट किया कि कोको शीतल कहाँ है। तो जो कोको शीतल को देखना चाह रहे थे, कोको शीतल को आप देख लीजिए। मुझे उत्तर प्रदेश में आई हैं। उत्तर प्रदेश में अवर टीवी से पहली बार आप आते हैं क्योंकि कल हमने दोपहर को किया हुआ था तो आप उस समय उत्तर प्रदेश नहीं पहुंची हुई थी, बिहार में थी। जी जी जी। आज आप उत्तर प्रदेश पहुंच गई हैं। कैसा महसूस हो रहा है उत्तर प्रदेश में आपको, जो आपने अफवाह में सुना हुआ था? हाँ बहुत बढ़िया, लाइन अच्छा से मेंटेन कर रही देख के बहुत बढ़िया है। और आकाश जी सुबह के लिए खेद है, जब आप आए थे तब मैं भोजन का मैनेजमेंट करने गई थी। जी जी। और उसके लिए बहुत बहुत एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि उसी टाइम आप आ जाएंगे। पहले हुआ सॉरी। और अब आपने सवाल पूछा उत्तर प्रदेश कैसा लग रहा है, कैमरा घुमा के दिखाइए, बिल्कुल जन्नत लग रहा है। जन्नत। उत्तर प्रदेश में तिरंगा लहरा रहा है, तिरंगे की शान पूरी चमक रही है। गोरखपुर है ये सिटी, गोरखपुर काफ़ी खूबसूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का गढ़ है ये कमाल है बाबा जी का। धन्य हो बाबा जी, धन्य हो। नेता हो तो ऐसा अपना बाबा जी जैसा। मैं तो फिदा हो गई बाबा जी की, मैं भक्त बन गई। उत्तर प्रदेश के धरती में कदम रखते ही मैं मतलब उनकी दीवानी बन गई। इतना अच्छा काम, ये होता है प्रशासन, ये होता है गवर्नेंस। दिस इज ए ग्रेट एग्जाम्पल। रोड की कंडीशन देखिए, स्ट्रीट लाइट्स देखिए, एवरीथिंग इज इन सो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। संभाल के पीछे। तो ये जो बाबा जी का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना, ये अपने आप ये सारी चीज़ें जो ये बतला रही है। अब उनको और किसी और से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। धन्य हो बाबा जी, ग्रेट। ठीक है, बाबा जी को सवाल तो हो गया, आपने बाबा जी का तो जवाब दे दिया। और सवाल सबसे बड़ा ये है, कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप लोगों के दिल्ली पहुंचने से पहले अगर पेमा खांडू इस्तीफ़ा दे देते हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि इस्तीफ़ा देते हैं नहीं देते हैं, तो क्या आप अपने जो इस एएससी मुहिम को है उसको आगे जारी रखेंगी? हमारी मुहिम आकाश भाई, पहले आप एक बात क्लियर, हमारी मुहिम करप्शन के अगेंस्ट है जी। हमारी मुहिम किसी व्यक्ति विशेष के इस्तीफा देने या ना देने से मतलब नहीं है जी। हमें हमारे राज्य से करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। करप्शन हटनी चाहिए, वहाँ भी एक अच्छा सिस्टम लागू होना चाहिए जी। तो वो इस्तीफा दे कि या बरकरार रहे, उसे हमें मतलब नहीं। हमें मतलब है वो करप्टेड नेता है, उनको हटाया जाए। और एक मोदी जी से अनुरोध है, आग्रह है कि अच्छी नेता स्थापना करे, अच्छी सरकार की स्थापना करे, अच्छी व्यवस्था की वो स्थापना करे। बाकी वो अगर इस्तीफा देता है उनकी भला से, नहीं भी देता है तो भी उनकी भला से। हमारी मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक अरुणाचल में सीबीआई की इंक्वायरी नहीं लगेगी। तो ये आपका जो आप जिस प्रकार से बोलते हैं, जिस प्रकार से लोग कमेंट करते रहते हैं,
तो हम ये किसकी दुश्मनी, क्या आप पर्सनल पेमा खांडू के खिलाफ यह आंदोलन कर रही हैं राजनीति चमकाने के लिए, या अरुणाचल के करप्शन को ही ख़त्म करना चाह रही? क्योंकि ऐसे तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, तो उससे पूछना ज़रूरी पड़ता है। हमें पेमा खांडू जी से कोई, हम पहले भी बता चुके हैं, हाँ। उनसे हमारा कुछ नहीं है। और निजी दुश्मनी कैसे होगी, हम तो उनको जानते तक नहीं है। वो तवांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जी और हम लोअर सुबनसिरी पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जी। तो दूर दूर तक हमारा एक दूसरे से कोई वास्तविकता नहीं है। सिर्फ हम करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। हमने करप्शन के खिलाफ आप लड़ रही हैं। अभी भी हमने आपको बताया कि हम केवल करप्शन के अगेंस्ट हैं। जी। हमें पेमा जी के हम अगेंस्ट नहीं है, हम करप्शन के अगेंस्ट हैं। और उनका नाम इसलिए बार बार आ जाता है क्योंकि इस करप्टेड सरकार में वो इस वक्त वर्तमान में मुख्यमंत्री है। जी। बस। तो आपका जो आप जैसे बता रही हैं कि केवल पेमा जी के करप्शन से आपको दिक्कत है, बाकी किसी चीज़ से आपको परेशानी नहीं है। आप पेमा जी के नेतृत्व में जी जितने भी उनके मंत्रिमंडल है जी वो सारे लोग करप्टेड है, भ्रष्टखोर है। तो इन भ्रष्टखोर नेताओं को आसरा कौन दे रहा है? पेमा खांडू जी दे रहे हैं। इसीलिए हम उनके नाम के नारेबाजी करके हम सड़क पर चल रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश का डेवलप आप देख रही हैं, आप जिस सड़क से आई हैं, उत्तर प्रदेश का आपने विकास देखा। अरुणाचल से आप बिलोंग करती हैं। सरकार दोनों जगह भाजपा की है, भाजपा के निशान से दोनों जगह मुख्यमंत्री हैं। वहाँ आपने पेमा खांडू जी का काम देखा, यहाँ आपने योगी जी का काम देखा। क्या महसूस हो रहा है आपको? मेरे पास अल्फाज नहीं है आकाश भाई कहने को कि जमीन और आसमान का फर्क है, अंतर है। जबकि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी कम से कम 30 करोड़ की जनसंख्या में है और हमारी कुल आबादी कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख। 15 लाख लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं और छोटी सी जो स्क्वायर फीट में ज़मीन फैली हुई है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं हमारे अरुणाचल के सरकार। और यहाँ बाबा जी को देख लीजिए, वो कितना बढ़िया कर रहे हैं, कितना अच्छा उन्होंने संभाले रखा हुआ है, सब कुछ इतना सिस्टमेटिक है। यही तो हम भी चाहते हैं, इसी की चाहत में तो हमने बीजेपी को वोट मारा था। आप जो एक मुहिम चला रही हैं इसके बारे में बहुत ये कमेंट आ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। आप इसका बार बार खंडन कर चुके हैं, हालांकि फिर भी लोग कमेंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोगों को सपोर्ट में कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके रहने खाने का इसका जुगाड़ जो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम जितने दिन से चल के आए, आपने सिलीगुड़ी से हमें ज्वाइन किया जी, और यहाँ तक, आज तक, अभी तक आप यहाँ पर हमारी कवरेज कर रहे हो। हमने तो किसी को देखा नहीं। तो उसके ऊपर और मैं आपको क्या सफाई दूँ? लोगों का सवाल है। लोगों का काम क्या है? लोग तो भगवान जी से भी नाराज रहते हैं। हम तो मामूली इंसान है भाई, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। बाकी लोगों को जिनको उल्टे सीधे सवाल करने वो तो करते रहेंगे। आप कह रही हैं कि लोग तो भगवान से भी नाराज रहते हैं और उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, हम आपसे और भी सवाल करेंगे और कुछ लोग उनसे भी एक बार मैं बात कर लेता हूँ। आप लोग वो भी हमको कमेंट में दिए, वो मैंने सारे तगड़े और जो हल्के जैसे सवाल आपने कमेंट में लिखा वो हमने पूछा, और भी कमेंट में लिखेंगे वो भी मैं पूछूंगा। वीरेंद्र तलांग जी हैं, कन्वेनर हैं, सुबह भी इनसे बात हुई थी, फिर भी एक बार पूछते हैं दिन भर चलने के बाद क्या हाल है। पेट अभी भी उतना ही फूला है, हमको लग रहा फिर से इन्होंने कहीं रुक के खाना खाया है। खाना खाया था क्या कहीं रुक के? खाया था फिर जी, क्योंकि पेट का आपका जो है देख के लग नहीं रहा कि आप जो है थक रहे हैं। ये अपना कमाई का खा रहा है, किसी का कमाई का काम नहीं खा रहा है। तो थक तो गया है। अभी पाँव ज़मीन पे रखने के लिए भी दर्द हो रहा है, ज़मीन में रखने में भी दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। फिर भी हम चल रहे हैं। और थोड़ा अभी रात को जब तक हम चलेंगे, चलने के बाद हम रात को सोएंगे तो आराम मिल जाएगा। कल तक इस प्रकार के हमारे लगभग अभी 24 डेज होने को आई है जी। तो हमें आदत सा हो गया है जी, रोज़ का रोज़ हमारा दिनचर्या जैसे हो गया है ये। जी जी। तो हम ये काम जब तक हमारा मुहिम ख़त्म हो गया हमको इस प्रकार का तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो हम सामना करके बड़ी मजबूती के साथ और
विश्वास के साथ अपना गेम को ख़त्म करने के लिए हम चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। मैं और भी सवाल पूछूंगा। दूसरा सवाल ये बन रहा है मेरा, मैं फिर से एक बार दीदी से सवाल कर लेता हूँ। कुछ पेपर जो हैं अभी हाल फिलहाल में लीक हो गए हैं, तो इसीलिए काफ़ी युवा जो वहाँ आपका नाराज़ चल रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? एक उदाहरण है वो करप्शन का, हाँ। खुलेआम पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। उस पे आरजीयू में भी धरना प्रदर्शन चल रही है प्रोफेसर पोस्ट के अपॉइंटमेंट में। और फिर हमारा जो एई का इंटरव्यू होता है असिस्टेंट इंजीनियर का जी, उस पे तो पूरा पेपर ही लीक हो गया है जी। अब सवाल सरकार पे ना उठे तो किस पे उठे, प्रशासन पे ना उठे तो किस पे उठे? आप देख लीजिए करप्शन का प्रशासन पे सवाल क्या उठाने पे, आलम है अरुणाचल में, देख लीजिए। प्रशासन पे सवाल उठाने पे तो बोला जाता है कि आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं। अब इनको अपना दामन बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो चोंचलेबाजी करने पड़ेंगे ना मेरे भाई। तो ड्रामेबाज बड़े अच्छे नाटककार है ये लोग। इनको है ना ड्रामा कंपनी में थिएटर में एक्टर का रोल देना चाहिए। बड़ा अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। हम सच्ची बात कह रहे तो हमें पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, और वो जो हमारी सच्चाई को दबा कर घूट कर हमें दबो कर वो अंधेरे में राज करना चाहते हैं जी। और वो सच्चे निकले, पवित्र निकले गंगा जल से। जी। वो गंगा मैया से नहला कर आए हैं वो। हम पैर में चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आदत हो गई है अब ठोकर लगने की। हम यही कह रहे हैं फिर आकाश से भाई। देख लीजिए, अगर चोट लगी हो तो बैंडेड, हम बैंडेड का जुगाड़ करते हैं। ना ना, बहुत बहुत शुक्रिया भाई ऊपर आपका। लगी। बस हमें आदत हो गई है अब, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे गहरी चोट तो लोगों की, जो लोग ताना कंज रहे हैं ना, उससे लगती है। हमारे अरुणाचल में कुछ ऐसे मानसिकता वाले हैं जी। जिनके लिए आप लाख हजार अच्छाई भी बोल लो, अच्छाई भी कर लो, तो भी उनको संतुष्टि नहीं होती है। और केवल उनको कुछ ना कुछ उंगलियां तेरे करके तेरे मेरे सवाल जवाब करने में उनको बड़ा आनंद आता है। गंदे गंदे गालियां लिखने में उनको बड़ा मजा आता है। सवाल तो हम भी टेढ़े मेढ़े कर लेते हैं। आपकी सवालों का सामना करने की मुझ में पूरी क्षमता है, क्योंकि मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रही हूँ। जी। और आप मुझे जिस तरीके से भी घुमा फिरा कर सवाल कर लीजिए, हमने कोई चोरी नहीं की है, कोई गद्दारी नहीं की है, तो हम पूरी तरह से सक्षम है कि नहीं, हम आपके तो हर वही सवालों सवाल का करते हम हैं जो सामना आपकी करें। पब्लिक चाहती है, जो आपके लोग हैं वो सुनना चाहते हैं। क्योंकि टोको शीतल यहाँ निकली है सड़क पे तो अरुणाचल के लिए निकली है, ना कि अपने परिवार के लिए निकली है। लोग कहते हैं आयरन लेडी, तो हम आयरन लेडी से सवाल करेंगे तो प्रदेश के लिए सवाल करेंगे। हमारा पर्सनल आपसे कोई सवाल ही नहीं बन रहा है। और सवाल भी आपके ही लोग हमको लिख लिख के देते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि आज आप ये सवाल पिकअप कीजिए जो मैं कर रहा हूँ। अच्छी बात है आकाश भाई, यूँ ही मेहनत करते रहिए, लोगों के हित के लिए इस तरह आवाज़ उठाते रहिए। श्री राम जी आपको भी आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद दिया गया है, अच्छा खासा आशीर्वाद दिया गया है, कुछ इतना तगड़ा आशीर्वाद दिया गया है कि अरुणाचल में कुछ दिन आराम से घूमने का हमको मौका दे दिया गया है। अरे कुछ कमेंट्स तो हमने पढ़े कि भाई आकाश भाई को अरुणाचल में ST PRC तक दे दो, बोल रहे लोग। ये प्यार है अरुणाचल वालों का आपके प्रति। हम तो दिल्ली रहते हैं, हमको दिल्ली बहुत पसंद है। अरे वो पॉसिबल भी नहीं है। हाँ। 6 शेड्यूल के अंदर हमारा ट्राइबल स्टेट है, वहाँ आपको कभी भी PRC नहीं मिलेगा। लेकिन लोग वो कानून भी भुलाकर आपको प्यार से, मतलब एक जो होता है ना जी। मन की अंदर से इनर स्पिरिचुअल सोल से लोग आपको चाह रहे हैं। ये खासियत है, इम्पोर्टेंट ये है। जी। और भी मैं सवाल पूछूंगा दीदी से, आगे घूम लेते हैं। GS साहब हैं, शरीर कन्वीनर साहब के बराबर ही है। पेट का हाल देखने से लग रहा है कि नहीं खाना खाए हुए हैं। कैसे हैं? गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, एकदम आकाश जी, एकदम ठीक है। उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं आप, तिरंगा पूरा सड़कों पर लपेटा हुआ है, आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया बढ़िया सड़कें हैं। तो यहाँ से क्या सुझाव ले रहे हैं आपकी प्रदेश में कैसा काम होना चाहिए अरुणाचल में? नहीं देखिए, हम लोग का वही हम तरफ पिछले वीडियो में भी हम बोल रहा था, यही ऐसे ही स्कीम 4 लेन का स्कीम अपना अरुणाचल में देख लीजिए, ईटानगर में कैसे है। इवन वहाँ का वेंडर्स को भगा के पार्किंग प्लेस के लिए अभी इतना चिंता हो रहा है। अब इसको छोड़ी दो, अब ये से होलोंगी असम बाउंड्री से देखिए ना, असम का हाईवे देखिए और अरुणाचल का देखिए हाईवे।
ये करप्शन नहीं है तो क्या है ना। तो यहाँ आप खुद दिखा लीजिए बाद में, इतना सुंदर सड़क बना के रखा है, पार्किंग अवेलेबल, चलने का अवेलेबल। यहाँ इतना बड़ा बड़ा गाड़ी चल रहा है लेकिन हम लोग आराम से साइड से चल पा रहा है। यही है फर्क। अच्छी बात है। मैं फाइनेंस साहब से भी एक सवाल पूछ लेता हूँ। इन्होंने दोपहर को कुछ एक लोकल चैनल में बोला हुआ था, जो बिहार की घटना घटी हुई थी, बिहार की घटना घटने में मैं खुद भी था, मेरी गाड़ी आगे थी और हमने बताया था कि हमको भी रोका गया था और लोगों को लग रहा था बच्चा चोर करके। और भी 2-3 सवाल आपसे हुए थे। तो आप यूपी में आए हैं, यहाँ आपकी तरफ से हो सकता है कुछ गलत, कुछ उधर की तरफ से ऐसे भी कमेंट किए गए थे कि आपको वहाँ अरेस्ट कर लिया जाएगा और वहाँ जेल हो जाएगी या वहाँ बीजेपी सरकार है, ऐसा कुछ। तो कल से निकले हैं कि अभी ऐसे कुछ आपको महसूस हुआ? नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। बच्चा चोर वाले यहाँ मिले कि नहीं मिले? नहीं, ये में तो बाबा जी का धरती पे तो वो तो इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन हम इतना आनंद आ रहा है चल के, रास्ता इतना चकाचक, काश ये हमारा अरुणाचल में होता तो दिल तो एकदम खुश हो गया। अगर रात भर चलने के लिए भी एकदम रेडी है हम लोग तो। रास्ता इतना अच्छा है, गाड़ी अपना साइड, हम अपना साइड, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा बहुत आनंद आ रहा है। तो आप देख रहे थे और कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अभी 2-4 मिनट तक रहूँगा लाइव, उसके बाद मैं ऑफ करूँगा। तब तक आप लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ लीजिए, और जिससे पूछना है आप कमेंट में नाम लिख दीजिए, तो उससे पूछूँगा। तब तक आप लोग उन लोगों को देखते जाइए। प्रोटेस्ट चल रहा है शांतिपूर्वक अच्छे से। उत्तर प्रदेश है ये, उत्तर प्रदेश का आप विकास देख सकते हैं। बीजेपी की ही सरकार यहाँ पे भी है, बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिनका आपको देख के एक बार साफ साफ समझ सकते हैं कि इनका काम करने का तरीका कैसा है, किस प्रकार से इन्होंने काम किया हुआ है। छिपाने का काम नहीं है, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। ये अभी केवल बिहार से छूटा हुआ एक राज्य है जहाँ पे इस प्रकार से काम देखेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे काम और दिखाई पड़ेंगे। तो ये तो एक ट्रेलर है गोरखपुर, आगे जहाँ जाएंगे अच्छा काम आपको मिलेगा, देखने को मिलता रहेगा। सुबह भी प्रेसिडेंट साहब आगे थे, प्रेसिडेंट साहब टीम की अगुवाई कर रहे हैं और अपनी टीम को पूरा संगठित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार से लड़ना, या सरकार के करप्शन के खिलाफ लड़ना बहुत रिस्क वाला काम होता है, बड़ा काम होता है। लेकिन इन लोगों ने जो साहस किया है वो तारीफ़ के योग्य है और हम पहले दिन से इसीलिए लगातार इनको कवरेज दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुहिम में हम भी इनका हिस्सा बने, इनका साथ दें। अब हम साथ अपनी आवाज़ आप लोगों के पास तक पहुँचा के दे सकते हैं, क्योंकि और साथ देने के तो हम काबिल हैं नहीं, सरकार में तो है नहीं। हालांकि आप लोग देखते रहें। और मैं जो मेरा सबसे बड़ा ये है, एक सवाल था, खुद से अपने आप सवाल भी कर रहा हूँ, आप लोगों से भी कर रहा हूँ। और हमने उस दिन वीडियो में बनाया हुआ था कि अगर प्रदेश की मीडिया जागरूक हो जाएगी, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, तो सारे काम अच्छे हो सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, उस दिन भी कहा था, तो कुछ मीडिया चैनल ने, कुछ अलग अलग लोगों ने हमारे ऊपर काफ़ी कुछ आरोप इधर उल्टा सीधा केस उस करने कहा हुआ था। तो मुझसे कोई डर नहीं है मैं, क्योंकि मैं एकदम निडर आदमी हूँ। क्या कर सकते हो, आदमी की जान ले सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। फिर कहूँगा कि आप उनसे भी सवाल पूछिए कि वो लोग अपनी सरकार से सवाल क्यों नहीं करते, करप्शन के खिलाफ सवाल क्यों नहीं करते, सरकार की भ्रष्टाचार या घोटाले वाली योजनाओं के खिलाफ सवाल क्यों नहीं करते, आप लोगों के पास सटीक जानकारी क्यों नहीं पहुंचाते। ये सबसे बड़ा उनका रोल है। और मैं जितना कोशिश किया हूँ, जब से मैं रिपोर्टिंग करने आया हूँ अरुणाचल प्रदेश एसी कवर करने, जब से मैं आया हूँ, उसके बाद से कई सारे आपके चैनल जुड़ रहे हैं, कई लोग वीडियो हमसे लेते हैं और कुछ लोग पहुँच रहे हैं। तो मैं ऐसा करूँगा, मुझे उम्मीद है कि जैसे अभी आपने लोकल मीडिया देखा है, तो मैं दिल्ली पहुँचते पहुँचते ऐसा माहौल बना दूँगा कि जितने भी घोटालेबाज, चाहे मीडिया हाउसेज हैं, चाहे लोकल चैनल हैं, आपको सारे यहाँ आपको दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि हम ऐसा हाल कर देंगे, इनको मजबूरी में अपना गला दबा दबा के आना पड़ेगा और लास्ट में सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये खुद कोई नहीं आता, मजबूर किया जाता है और हम इनको मजबूर करते में सक्षम है और इनको हम कर रहे हैं। तो आप लोग बस इंतज़ार कीजिए समय का जो चक्र होता है ना, वो घूम रहा है, समय का पहिया घूम रहा है। हम धीरे धीरे सबको सड़क पिला रहे हैं, रास्ते पिला रहे हैं। तो अभी आपके मीडिया हाउसेज पे हैं, लास्ट में आपके सरकार का भी कोशिश करेंगे कि वो भी आएँ और हम लेके आएंगे। इसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। आपने हमारे ऊपर भरोसा किया और हम उसको करेंगे।
तामिल तुभी जिनको नमस्कार कह रहे हैं, ठीक है, आप करते रहिए, आशीर्वाद इनको देते रहिए, क्योंकि उनको आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे सबसे अच्छे दोस्त है रिपोर्टिंग के राना ताजू भाई, कैसे हैं? एकदम हालत पैर अपने आप से चल रहा है, ऐसा लग रहा है ऑटोमेटिक आदत हो गया। हाँ, ऑटोमेटिक पैर चल रहे हैं आपके। सुबह से ऑटोमेटिक ऐसे कैसे चल सकते हैं पैर? सुबह में तो ठीक ही था, अभी हाँ। शाम मोटे होते बदन ढीला पुच्छा हो गया। हाँ जितना भोजन जितना बोझ है, हाँ। इतना वजन है पैर में चला गया, इसलिए पुच्छे दिल्ली तो यहाँ से अभी 800 किलोमीटर से ज़्यादा है दिल्ली यहाँ से। कोई नहीं, और हाँ। होके चलेंगे, आपने 3 हिस्सा में 2 हिस्सा कवर कर लिया, 1 हिस्सा भी बाकी है। वो भी हो जाएगा हौसला पूरा है, एकदम। अच्छी बात है, बढ़िया है। प्रेसिडेंट ये भी एक संगठन के अपने, कैसे हैं, ठीक हैं? आया मत पूछो, आका पाँव छिल गया ना। पाँव छिल गया। 4 दिन चल रहा था, 3 दिन टीकी था, आज पूरा छिल गया, जेने तेने जा रहे चाहता अभी दांती बन रहा है। मजे लीजिए, आराम कीजिए। मैं एक सवाल आखिरी दीदी से पूछ लेता हूँ, उसके बाद हम अपने वीडियो को बंद करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। आखिरी सवाल है दीदी, आपसे फिर पूछने आ गए कि आपने जो है 3 हिस्से में अपना 2 हिस्सा कवर कर लिया है, 1 हिस्सा आपका बाकी है, मतलब कि 1600 किलोमीटर ज़्यादा आप चल चुके हैं, 800 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली बच रहा है। तो 1600 किलोमीटर में आपके साथ बहुत सारी परेशानियाँ आई, कुछ लोग साथ छोड़ के गए, कुछ नए लोग जुड़े, तो जो बाकी 800 बच रहा है उसमें क्या उम्मीद कर रही हैं आप? आकाश भाई, बस हम चले जा रहे हैं और आगे भी हम अच्छा ही उम्मीद करते हैं कि वैसे कुछ लोगों का बहुत कॉल आ रहा है, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि वो जुड़ना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से मना कर रही हूँ कि उनको परेशानी हो जाएगी। जी मैं सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि जी जो भी कोई हमसे जुड़ना चाहते, जी या तो वो आगे गाजियाबाद में हमारा इंतज़ार करे, जी या फिर सीधा दिल्ली आ जाए जंतर मंतर पे। वहीं से हम एक साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। यहाँ चलना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, जान की रिस्क है, लाइफ रिस्क है। तो इसलिए मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमसे सहमत है अरुणाचल के लोग, उनसे कह रही हूँ कि आगे दिल्ली या फिर गाजियाबाद ज्वाइन कर लें। अब हम जैसे तैसे एरिया रगड़ रगड़ कर चल रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत कठिनाई है यहाँ। 1600 किलोमीटर में आपने क्या महसूस किया कि अभी तक तो रिजाइन हुआ नहीं, CBI ED ये सब तो अभी कुछ बैठा नहीं, तो 800 में कितना उम्मीद कर रही हैं आप? या दिल्ली जाके ही सब कुछ होगा? क्या उम्मीद कुछ एक अपना आपने सोचा होगा? या जो लोग बाहर निकल के कमेंटबाजी या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बयान दे रहे हैं, तो उनसे आप क्या महसूस कर रही हैं कि जीत आपकी कितनी कदम दूर है आपसे? आकाश भाई, हम जीत चुके हैं। हाँ, हम इसलिए जीत चुके हैं क्योंकि पूरी दुनिया को, पूरे भारत को पता चल गया कि हमारे अरुणाचल राज्य में सरकार कितना घोटालेबाज है, कितनी घोटालेबाज है और कितनी बदनाम सरकार है। और उसके वजह से उनके जितने भी MNS मंत्री लोग, प्रवक्ता लोग सड़क पर आकर बोल रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, उनकी सफाई में ही हमारी जीत है। आगे हम करप्शन के अगेंस्ट हम लड़ते रहेंगे, दिल्ली तक जाएंगे और वहाँ जंतर मंतर पर हम धरना देकर बैठेंगे। अपने प्रधानमंत्री जी से हम गुजारिश करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, CBI लगवा दें। अच्छी बात है, CBI लगवाने की मांग है। आप लोग इसी बहाने गोरखपुर का भी दर्शन करते रहिए, जहाँ जहाँ से लोग जुड़े हैं। हमको नहीं पता कि इंडिया या इंडिया के बाहर से कहाँ से लोग जुड़े हैं, लेकिन आप लोग जो है गोरखपुर का भी दर्शन करते रहिए। ये हाटा इलाका जो दिखाई पड़ रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत बाजार है ये, आप देखते रहिए। अपने ऐसी टीम को भी सपोर्ट देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, साथ साथ में उत्तर प्रदेश का भी वो करते रहिए। बाकी मैं कन्वीनर साहब से पूछूंगा, अगर कुछ बोलना चाह रहे हो बोलिए। अच्छा, मैं एक हमारे पब्लिक को ये बताना चाहूँगा जी कि हमारे मेंबर्स के खिलाफ और भी कुछ कंस्पिरेसी हाँ जारी हो रहा है। हाँ ये हमको जानने में आया है हाँ कि आगे चल के जी आगे कुछ दिनों में हमको कुछ कंस्पिरेसी हमारे खिलाफ देखने को मिलेगी जी सोशल मीडिया में, या तो कई न्यूज़ चैनल, हमारे लोकल न्यूज़ चैनल में देखने को मिलेगी जी। मैं पब्लिक से हमारे जो माता पिता भाई बहन जो हमारे प्रदेश में रहते हैं उनको अवगत करना चाहूँगा और उनको ये मैं क्लियर कर कहना चाहूँगा, अगर हमारे खिलाफ
बाजार में मार्केट में कोई कंस्पिरेसी चले तो उसको आप ध्यान नहीं देना। वो सब हमारे डॉक्यूमेंट्स का, हमारे सिग्नेचर्स का और हमारे कुछ प्रीवियस, हम कुछ पुराना कुछ हमारे किसी के साथ सोसाइटी के साथ जुड़ा होने का, किसी के साथ जुड़ा, हमको कंस्पिरेसी के तहत हमारे सिग्नेचर्स को और हमारे कुछ स्टेटमेंट को लेके फ़ोटोशॉप करके, एडिट करके हमारे खिलाफ, हमारे टीम मेंबर्स के खिलाफ कंस्पिरेसी किया जा सकता है। अगर इस प्रकार का कंस्पिरेसी अगर मार्केट में आए तो उसे ध्यान मत दीजिएगा। और पब्लिक आप सब समझ चुके हैं कि हमारे खिलाफ गलत सिग्नेचर, हमारे टीम मेंबर के खिलाफ गलत सिग्नेचर यूज़ करके हमारे जो पुराने जो मीटिंग अटेंडेंस माइनर्स है, मीटिंग का माइनर्स है, उसको भी टेम्परिंग करके, एडिट करके, अपना हिसाब से मनमानी करके, कंप्यूटर डिजिटल का गलत उपयोग करके कंस्पिरेसी कर रहा है। उसको पब्लिक समझना है और आगे भी ऐसा होने का संभावना है। और वही सिर्फ नहीं है, और बहुत कुछ कंस्पिरेसी हो सकता है। उसको पब्लिक समझना है। समझते हुए आप लोग हमारे साथ दीजिएगा, योगदान कीजिएगा। और हम ये आशा के साथ हमेशा अपना जीत 100% जीत हो गया है, ये सोचते हुए हमारा 100% जीत किस प्रकार का जीत है आपको मैं बताना चाहूँगा। हमारे स्टेट में NH 415 का रिपेयरिंग किया जा रहा है, ठीक है। फुल प्लेजर जो पोर्ट होल्स है, पोर्ट होल को फिल करके और तार कोल से जो हमारे रास्तों को बनाया जा रहा है, फिर से रिपेयरिंग हो रही है। इससे पता चलता है कि हमारा मुहिम कुछ रंग लाई है, कुछ मुहिम जो है कुछ रंग ला रहा है। और हमारे जो कुछ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन जो कुछ हमारे खिलाफ वक्तव्य दिए थे, तो उन लोगों को भी हमने चेतावनी दी थी कि हम जब दिल्ली से वापस आएंगे तो हम उनके ही कंस्टिट्यूएंसी में जाके उनका जो कामकाज है, उनका जो डेवलपमेंटल वर्क है, उनको देखेंगे। आपका कंस्टिट्यूएंसी में, आपका जगह में कितना डेवलपमेंट हुआ है, उस चीज़ के बारे में हम छानबीन करेंगे, पूछताछ करेंगे लोगों से। तो हमारे इस कहने से उस बहुत प्रकार के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कंसर्न अपने डिस्ट्रिक्टों में MLA लोग कर रहा है। हमें खुशी है, आप अवेयर हो गए हैं और कुछ बुरा होने से पहले आप कुछ अच्छा कर रहा है। तो अच्छा, इस प्रकार का अच्छाई और इस प्रकार का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते रहें। आपको हम तारीफ़ करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। अगर आप करप्शन करते रहेंगे तो आपको हम डिनाई करेंगे और आपका बहिष्कार करेंगे। और हम ये पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी करप्शन और बुरे कामों का, कुकर्मों का बहिष्कार कीजिएगा। ये मेरा कहना है, मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। और हम दिखाएंगे कि कुछ नेशनल मीडिया के लोग भी आए हुए हैं और जो धीरे धीरे अपना फुटेज दे रहे हैं। आप इनको भी देख सकते हैं। रास्ते में काफ़ी लोग ऐसे आए जुड़े हैं और वो कवरेज दे रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जो अपनी कानून व्यवस्था और अपना जो चीज़ें किया है वो काबिल तारीफ़ है। और उत्तर प्रदेश की जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसको भी आप देखेंगे तो जगह जगह इन्होंने जितना हो सका है उतना फुटेज दिया हुआ है। आपके प्रदेश की अपेक्षा आपके प्रदेश से इनको कोई मदद नहीं मिल पाई थी, जिस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए थी। अगर वहाँ जो डिपार्टमेंट था अगर उनको मदद देता तो शायद यहाँ प्रोटेस्ट करके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार उनसे सवाल कीजिएगा। जितना आप करप्शन के ऊपर सरकार पेमा खांडू जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा आपके प्रदेश की मीडिया की जिम्मेदार है। तो हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि पेमा खांडू ने करप्शन किया है नहीं किया है, क्योंकि हम कोई जज नहीं है। लेकिन हम इतना ज़रूर बताएंगे कि अगर वहाँ के आपके प्रदेश सरकार की मीडिया ने ये सवाल किया होता तो करप्शन नहीं होता। सुबह से लोग निकले हैं, सुबह से करीब ये पहुँच चुके हैं, 40 किलोमीटर समथिंग पहुँच चुके हैं। आगे उनका भी यहाँ से 5-7 किलोमीटर जाएंगे तो उनका एक हम रुकने का व्यवस्था करवा रहे हैं जहाँ पे लोग पुष्टि कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और अपना आशीर्वाद